दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। लंबे इंतजार के बाद आखिर फरीदाबाद की राजनीति के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल ही गया। देश में 2024 के आम चुनावों की घोषणा के बाद से ही ये जानने की उत्सुकता कि अब की बार फरीदाबाद की राजनीति का धुरंधर कौन होगा, यानी फरीदाबाद का सांसद कौन होगा, फरीदाबाद की जनता के मन में बनी हुई थी। विरोधियों की जबरदस्त विरोध के साथ साथ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी अपनी राजनीतिक कला के महारथी चक्रधारी का चक्र ऐसा चला कि बड़े बड़े प्रतापी धाराशायी होते हुए नजर आए। 4 जून को सुबह से ही हर एक राउंड में लगातार अपनी अप्रत्याशित बढ़त के साथ शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह 8 बजे से शुरू हुई जीरो से गिनती 3 बजे तक 1,72,914 पर कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। राजनीति का पारा इतना गर्म था कि प्राकृतिक तापमान की गर्माहट का अंदाजा ही नहीं हुआ और फरीदाबाद लोकसभा सीट भाजपा ने बड़े मार्जिन से जीत ली। भाजपा के प्रत्याशी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यहां कांग्रेस के महेंद्र प्रताप को 1,72,914 वोटों से हरा दिया। इसी के साथ कृष्णपाल गुर्जर ने हैट्रिक लगा दी तथा इतिहास रच दिया। इसी के साथ साथ कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले आंकड़े भी देखने को मिले। फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा को 7,88,569 वोट मिले तो कांग्रेस को 6,15,655 वोट मिले। यहां चुनाव में कुल 24 प्रत्याशी मैदान में थे। तीसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी किशन ठाकुर को मात्र 25,206 वोट मिले। इस सीट से नोटा को 6,821 वोट मिले। 20 प्रत्याशियों को यहां नोटा से भी कम वोट मिले। यानी आप समझ सकते हैं कि 24 में से 20 ऐसे प्रत्याशी रहे जो नोटा से भी पीछे थे। अब ऐसे लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, क्यों पैसा बर्बाद करते हैं, अब ये तो वही जाने। इनेलो के सुनील तेवतिया को 8,085 वोट मिले और जजपा के नलिन हुड्डा को 5,361 वोट मिले। जो पार्टी लगातार 4.5 साल तक सत्ता में रही, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ साथ ये दावा करते रहे कि हमारा वोट परसेंटेज हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, उस जेजेपी को मात्र 5,361 वोट का मिलना क्या कहता है। जेजेपी तो नोटा से भी पीछे चला गया। 24 प्रत्याशियों में 11 ऐसे रहे जो 1,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। सबसे कम 551 वोट यहां शकीला हुसैन को मिले। 22 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अपनी जीत के बाद भाजपा कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर तिलपत गांव में सूरदास मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी थे। उन्होंने भगवान को प्रसाद चढ़ाया। कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में दर्शन कर फरीदाबाद की जनता का आभार जताया। आपको बता दें कि जब कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तब भी बाबा सूरदास की तपोस्थली पर पूजा अर्चना करके ही की थी। वैसे भी बाबा सूरदास की तपोस्थली पर शहर के अधिकतर नेता आशीर्वाद लेने आते हैं और उनके आशीर्वाद से उनका राजनीतिक जीवन भी संभलता है। दोस्तों, तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य मंत्री की जीत के मायने क्या हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी हम आपको केवल उन सकारात्मक पहलुओं का पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो हर बार चुनावों के बाद देखे और सुने जा सकते हैं, लेकिन इस बार वो दिखाई नहीं दिए। जैसे हार का ठीकरा मशीनों पर फोड़ना, अपने सहयोगियों पर भीतर घात के आरोपों से आरोपित करना, जीत के लिए धनबल का बेजा इस्तेमाल करना या सरकारी मशीनरी पर पक्षपात के आरोप लगाना। आंशिक घटनाओं के साथ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसके लिए शहर के शासन और प्रशासन भी प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं। हारने वालों ने अपनी हार और जीतने वालों ने जीत को सहज स्वीकार कर लिया, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम भाग है। तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भी संयमित जश्न देखने को मिला। भले ही इसे परिपक्वता और गंभीरता कहें या केंद्रीय परिणामों का प्रभाव, कुल मिलाकर फरीदाबाद की राजनीति के पहले दौर की राजनीति का सुखद अंत हो गया है। अब नए सिरे से
नए राजनीतिक समीकरणों के साथ दूसरा दौर शुरू होगा। तब फरीदाबाद के सांसद को जीत के असल मायने क्या हैं देखने को मिलेगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा वार आए वोटों के अंक गणित के आधार पर दूसरे दौर की राजनीति की पटकथा लिखी जाएगी। इसलिए हम आपको 9 विधानसभाओं में मिले वोट को बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हथीन में प्रताप को मिले 1,46,016 वोट, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी को मिले 52,892। यहाँ से प्रताप ने 51,724 की लीड भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल पर बना ली थी। होडल से प्रताप को 62,364 तो गुजर को 61,798। कांग्रेस अध्यक्ष की विधानसभा होने के बावजूद भी केवल और केवल 566 की लीड प्रताप बना पाए। पलवल, जिसे कांग्रेस के कद्दावर नेता दलाल का गढ़ माना जाता है, यहाँ गुजर को 94,803 वोट मिले तो कांग्रेस के प्रताप को केवल 69,865 वोट मिले। 47,944 की लीड प्रताप को पलवल से मिली, जो बहुत ही हैरान करने वाली है। और यहीं से भाजपा प्रत्याशी की जीत का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप बात करें पृथला की, तो यहाँ से भाजपा को 66,805 वोट मिले तो कांग्रेस को 74,095 वोट मिले। यहाँ कांग्रेस ने 7,290 की लीड भारतीय जनता पार्टी को जरूर दी, लेकिन एनआईटी से भाजपा 1,08,500 और कांग्रेस 66,810 यानी 41,690 की लीड एनआईटी से भाजपा ने दी कांग्रेस को। बड़खल से भी बीजेपी को 98,629, कांग्रेस को 64,355 और यहाँ भी कांग्रेस के ऊपर लीड लगी 34,274। जो बड़खल क्षेत्र खुद विजय प्रताप का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ भी 34,274 की लीड मिली। बल्लभगढ़ में 90,941 वोट भाजपा को मिले तो कांग्रेस को मिले 45,166, यानी लीड हुई 45,775 की। फरीदाबाद में बीजेपी को मिले 86,853 तो कांग्रेस को मिले 50,960, यानी यहाँ पर लीड हुई 35,893 की। बात अगर तिगांव की करें तो तिगांव में बीजेपी को वोट मिले 1,26,105 और कांग्रेस को वोट मिले 76,677 और यहाँ लीड हुई 49,428। अब आप समझिएगा कि 49,428 की लीड तिगांव से मिली। तिगांव में ये लीड कहाँ से बनी, इस पर हम एक अलग वीडियो ला रहे हैं। आपको बताएंगे कि तिगांव में 49,428 की लीड का मुख्य कारक कौन रहा। अगर यहाँ बैलेट पेपर और जो बैलेट पेपर जो आए, अगर हम बैलेट पेपर वोट को भी जोड़ा देखें तो 1237 वोट कांग्रेस को मिले, बीजेपी को मिले और कांग्रेस को मिले 747, यानी बैलेट बॉक्स में जो वोट आते हैं उसमें भी 490 की लीड भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर लगा दी। और इसी तरह से कुल मिलाकर 7,88,569 वोट बीजेपी को मिले तो कांग्रेस को वोट मिले 6,15,655 और ये करके टोटल 1,72,914 की लीड तैयार हो गई। और हमने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें हमने दिखाया था कि 7,44,000 के आसपास भाजपा को वोट मिल सकते हैं, लेकिन वोट भाजपा से बढ़ा। और जो आंकड़ा हमने दिया था कि शहर में 60-40 होगा, गांव के इलाकों में भी 60-40 होगा, उसमें जो अंतर हमने देखा है वो ये है कि शहर में 70-30 हुआ है और गांव में 60-40 हुआ है। अमूमन स्थिति वही है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हो चली है। अब देखना ये होगा इस जीत के मायने क्या हैं और आने वाले अगले 6 महीने में जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति क्या होगी। अब हमारी पड़ताल लगातार विधानसभा के चुनावों को लेकर होगी और ये समझने की कोशिश होगी कि कौन वहाँ से टिकट का दावेदार होगा, कौन आने वाले समय में विधायक बन सकता है। तो उस सवाल का जवाब अब हमें मिल गया है कि फरीदाबाद का सांसद
कौन? तो इसका जवाब है कि फरीदाबाद का सांसद राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ही रहेंगे। नमस्कार।